नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, आज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती के बारे में कि इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यूपी पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकाली है, जिसमें टोटल 1352 पद हैं, 1352 पद हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि आपको लिखित ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। यह OMR आधारित। इससे पहले भी यूपीपी ने जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराया था वो भी OMR बेस्ड था, ये भी OMR बेस्ड होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो कितना टाइम मिलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 160 होंगे। कैसे? आपको जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग अर्थात मानसिक क्षमता आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 160 क्वेश्चन बनते हैं जो कि टोटल 200 अंक के यहाँ पे होने वाले हैं। अब जो आपको समय मिलेगा वो कितना मिलेगा? समय आपको कुल 2 घंटे मिलने हैं। इसका मतलब है आपको टोटल 120 मिनट ही दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। आपको 120 मिनट में यहाँ पर 160 प्रश्न करने होंगे। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सभी प्रश्न कैसे होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान का पोर्शन मिलेगा जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर बोलते हैं। इसके बाद आपको भारतीय भूगोल, विज्ञान, समसामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर्स। इसके बाद आपको स्पेशल यूपी स्पेशल जरूर पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज आपको अच्छी आनी चाहिए। इसके बाद हम अगले पोर्शन की बात करते हैं जो कि मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मानसिक क्षमता आधारित है, जिसमें आपको लॉजिकल डायग्राम अर्थात तर्कात्मक चित्र, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा सिम्बॉलिक रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण। इसके बाद आपको वर्ड एंड नंबर सीरीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शनल सेंस क्वेश्चन, ये सभी कंपटीशन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जर्वेशन आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे ज़्यादा नंबर का, वो है कंप्यूटर साइंस, और बहुत ही अच्छा सेक्शन है क्योंकि यहाँ से आप पूरे पेपर की दिशा मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 80 प्रश्न, 100 मार्क्स, बहुत बड़ा चेंज कर देता है, पूरे पेपर को एक तरफ मोड़ देता है। अब इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे लैन वैन OSI मॉडल्स। इसके बाद इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, मतलब IT से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, AI, मोबाइल कंप्यूटिंग, इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें विंडोज़ आते हैं, यूनिक्स आते हैं, लिनक्स आते हैं, इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मेरा जावास्क्रिप्ट की। इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है वेब बेस्ड भी होंगे। इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते और बहुत इंपॉर्टेंट बनते।
तो इससे आपके जो क्वेश्चन की कहते हैं डिफ़िकल्टी वो इंक्रीज़ हो जाती है। कंप्यूटर साइंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा जिससे आप पूरे पेपर को एक साइड काउंटर कर सकते। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। चयन प्रक्रिया जानना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट का मतलब वन लाइनर प्रश्न लिखना नहीं है। रिटन टेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको ओएमआर में गोली भर के अपने लगाने हैं। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर भी निकाल लेते हैं और टाइपिंग नहीं आती तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी फर्जी कैंडिडेट भर्ती ना हो। अंत में आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट की हम जब बात करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट में हमें हिंदी की जो चाहिए होती है वो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है और इंग्लिश की जो चाहिए है वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। मिनिमम 2 मंथ में बहुत आसानी से आप इनको 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस करके अच्छे से पा सकते हैं इस स्पीड को। इसलिए जिसकी थ्योरिटिकल नॉलेज अच्छी है वो 2 घंटे या एक दिन का 1 घंटा भी निकाले ना तो 2 महीने वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये फॉर्म जिसने अभी तक नहीं डाला है वो अभी भी फिल कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है उसमें आपको इंटर या इंटर की समकक्ष कोई भी योग्यता है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ओ लेवल या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट जो इसके समकक्ष है अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो इस भर्ती में फॉर्म डालने के लिए। इसके अलावा जो अगला फ़िल्टर है वो है एज फ़िल्टर। अगर आप 18 से 28 वर्ष के अंदर हैं तो आप इस भर्ती को डाल सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी किसी और संबंधित जानकारी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस भर्ती की हम लोग तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको जनरल नॉलेज अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी नहीं है तो बहुत सारी वीडियो यहाँ पे इंटरनेट पे डले हैं, यूट्यूब पे हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। रीजनिंग करने के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की आप प्रॉब्लम मत लीजिए क्योंकि इस वीडियो के बाद एक मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए जिसमें आपको थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉम्बो के रूप में बताया जाए, जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सभी प्रश्नों को बहुत ही विस्तृत रूप से करवाऊँगा। डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे। 80 में 80 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये इसका मैं दावा करता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस की आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, उसकी प्रैक्टिस मैं यहीं कराऊंगा और इस वेबसाइट पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। वहाँ वन लाइनर प्रश्न दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए होंगे, आपको बस उन क्वेश्चन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आप रोज़ के मैंने 1 घंटा कह रहा हूँ लेकिन अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप 2 महीने में बहुत आराम से स्पीड को पा सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात की भी टेंशन नहीं लीजिए। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो आप मैं वीडियो के बीच बीच में आपको इसके टिप्स भी देता रहूँगा, ठीक है, कि कैसे आप अपनी स्पीड को और अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पूरे सेक्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे सेक्शन का आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जिससे आप क्या कहें आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है रिमाइंडर रखने के लिए वो यहाँ लिखे हुए हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट यहाँ पर मिलेंगे जिसमें आपको 160 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो और ये वीडियो और इसके बाद जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है इसको देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी उसको सेट कर दीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए टाटा बाय बाय।